एपिसोड के शुरू में इत्सुकी को दिखाया जाता है जो रोते हुए अपने मन के अंदर सोचता है मुझे ट्राई करना चाहिए जो स्किल अभी अभी सीखा है मैंने। ये सोचने के बाद जो इत्सुकी है उस मास्टर के पास जाने लगता है। उसके बाद जो इत्सुकी है अपने अटैक को करते हुए सोचने लगता है कि मैं अब इसे होने नहीं दूंगा। इतना सोचने के बाद जो इत्सुकी है वहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि किसी और को मार दिया जाए तो। इत्सुकी के इतना कहने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर देखने के बाद एक स्टूडेंट कहता है कि इत्सुकी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और हमें सच में यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है ना। और वहाँ पर और एक स्टूडेंट कहता है कि सोचो जरा उसने एक ही झटके में उसे बिल्डिंग के ऊपर पहुँचा दिया। और कमांडर का जो डॉटर है अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसा रूकी जो अभी अभी अवेकन हुआ है ऐसे कैसे एक क्लाइमेटी बीस्ट को जो 8 लेवल है उसे मार सकता है। और वहाँ पर जो कमांडर है अपने मन के अंदर सोचता है कि स्पीड और पावर जो है डिफरेंट लेवल पर है जो कंपेयर किया जाए तो अदर जो लेवल 0 है उससे, लेकिन यहाँ तक भी एक इम्पॉसिबल है डिफीट करना एक स्केलेटन सोल्जर को। और उसके पास दो दिक्कत देने वाली एबिलिटी है। पहला है गिफ्ट जो इंक्रीज करता है डिफेंस को और दूसरा है ये एक स्किल जो उसे कहा जाता है बॉन फायर। उसे छूने से जो बॉडी है पूरी तरह से राख बन जाता है। दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर है वो अपने बॉनफायर स्किल का यूज करता है वहाँ पर। उस मॉन्स्टर का ये अटैक देखने के बाद जो उसका दोनों फ्रेंड है उसके लिए फिक्र करने लगता है और जो फेटी है वहाँ पर खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें अपने औकात का पता नहीं है, इसके वजह से तुम अब जलकर या राख बन जाओगे। और उसके बाद वहाँ पर सिस्टम अपेयर हो जाता है और कहता है कि बी रैंक स्किल जो बॉनफायर है वो डिटेक्ट हो चुका है। ओवर मिमिसिस जो है एक्टिवेट हो चुका है और उसका एनालाइजिंग प्रोग्रेस है 1%, 25%, 39 और 57% हो चुका है। और पर जो इत्सुकी है वो अपने मन के अंदर सोचता है ऐसा लगता है कि जो एनिमी का जो इसके अटैक है मेरे ऊपर हावी होने से जो एनालाइजिंग है उसका स्पीड बढ़ जाता है। वहाँ पर जो कमांडर का डॉटर है वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ए लेवल 10 अवेकिनर जो है या फिनिश हो जाता है इंस्टेंटली उसके साथ डायरेक्ट हिट होने से। अगर सोचा जाए तो ये एक जीनियस है जो फाइनली अपियर हो चुका है। उसे बड़ा होने से पहले ही किसी क्लाइमेटी बीस्ट के दौरान मार दिया जा रहा है। एनालाइजिंग इस जो है 81% चला जाता है और इत्सुकी को दिखाया जाता है जो उसका चेहरे के एक साइड और जो इसका चेस्ट का जो एक साइड है पूरी तरह से जल जाता है और उसका हड्डियां दिखाई देता है। और वहाँ पर इत्सुकी कहता है कि तो ऐसा फील होता है जब बॉडी जलने लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। और इत्सुकी जो है अपने मॉम के बारे में इमेजिन करता है जो बॉन फायर से जलकर मारा जाता है। जो कमांडर है वहाँ पर कुछ नोटिस करता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है इत्सुकी टियानमा तुमने अपनी पूरी पावर अभी तक नहीं दिखाया है ना। और वहाँ पर इत्सुकी कहने लगता है कि अगर एनालाइज एक बार खत्म हो जाए तो फिर तुम खत्म। वहाँ पर स्टूडेंट जो है बातें करते हुए कहने लगता है कि बहुत ही जल्द था एक रूकी अवेकिनर के लिए और उसके ऊपर थोड़ी सी होप रखना मेरा बेवकूफ़ी था। और वहाँ पर और एक स्टूडेंट कहता है कि वहाँ पर देखो जरा जो ब्लू लोटस फ्लावर है वहाँ पर अपेयर हो चुका है फिर से। इत्सुकी जो है फिर से हमें और एक मिरेकल दिखाने वाला है। इत्सुकी वहाँ पर अपने मन के अंदर सोचता है अब मुझे कौन सी तरह का स्किल मिलने वाला है जो इस टाइम मैंने सीखा। उसके बाद वापस सिस्टम अपेयर होते हुए कहने लगता है कि जो बॉन फायर एनालिजिंग जो कंप्लीट हो चुका है आपने ऑप्टेन किया है ब्लैक आइस वेल। जो ब्लैक आइस वॉल जो है लेवल 2 का है उसका इफेक्ट है एक्टिवेट होने के बाद जो मैजिक पावर है वो कंज्यूम हो जाता है अपनी। उसके बाद ये कॉन्टिन्यूसली जेनरेट करता है आइस बॉडी सरफेस के ऊपर वो ब्लॉक करता है फायर एलिमेंट स्किल को भी जो बी रैंक लोअर जो है वो। और इसका पैसिव इफेक्ट है ब्लॉक करता है एक फायर एलिमेंट स्किल जो इसके लोअर जो है उससे और डिफेंस 10% होता है और जो करंट अभी के लिए 0% है। आपके ऊपर जो सभी डिबफ है उसे रिमूव किया गया है और आपके जो इंजुरी जो है फुल्ली हील किया जा रहा है। और वहाँ पर इत्सुकी कहने लगता है कि पहले जो मैंने अपने पूरी पावर से स्ट्राइक किया था उसके वजह से उसका डिफेंस जो है नहीं तोड़ा, लेकिन मेरा अटैक पावर इतना बढ़ गया है जो तो फिर मुझे ये कामयाब होना चाहिए। इत्सुकी के इतना कहने के बाद जो फ्लावर बना है उसे गिरने लगता है। वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो बातें करते हुए कहता है कि जो थैंक्स गॉड जो है वो जिंदा है अभी के लिए। हाँ वो डेफिनेटली कर पाएगा ये। और एक स्टूडेंट कहता है कि फुल रिकवरी है तो एक मिरेकल है। और ये देखने के बाद जो कमांडर का डॉटर है अपने मन के अंदर सोचता है उसके पास सेल्फ रिकवरी स्किल है लेकिन उसने तो अभी एक लाइटिंग एलिमेंट स्किल जो है यूज किया था। और वहाँ पर कमांडर कहता है कि
और कहा जाता है कि ऑर्डर ब्रेकर जो है ये मिस्टीरियस जॉब है, लेकिन इत्सुकी भी उन लोगों के बीच में से एक स्पेशल एक्सेप्शनल है। और कमांडर आगे सोचने लगता है उसने परफेक्टली रिकवर कर लिया, अगर उसके अंग और उसके ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाए क्या वो रिकवर कर पाएगा। मैं क्यूरियस हूँ उसके लिमिट जो सेल्फ रिकवरी है उसका। और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अपने फायर के साथ इत्सुकी के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद जो इत्सुकी है उसके हाथों पर जो ब्लैक आइस है वो अपेयर होने लगता है, जो अभी अभी स्किल सीखा है वो। और इत्सुकी जो है उस फायर के बीच में खड़ा हुआ है और देखने को मिलता है जो ब्लैक आइस है उसके पूरे बॉडी को घेर लिया है, सिर्फ उसके आंखें ही बचा हुआ है। और इत्सुकी उस फायर को चीरते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद इत्सुकी एक काट मारकर उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है। इत्सुकी के हाथ पर एक ब्लैक आइस से बना हुआ स्वॉर्ड दिखाया जाता है। ब्लैक आइस के वजह से उसके ऊपर एक आर्मर बन चुका है, देखने में बहुत ही कूल लग रहा है। और एक ही अटैक के साथ उस मॉन्स्टर को बीच में से चीर देता है। उस मॉन्स्टर को मरते हुए देखकर वहाँ पर एक स्टूडेंट कहता है कि इंस्टेंटली क्लामिटी बीस्ट के पीछे चला गया, ऐसा लगता है कि वो टेलीपोर्टेशन किया है। वहाँ पर और एक स्टूडेंट कहता है कि सिर्फ एक अवेकिनर ही उसके मूवमेंट के ऊपर नजर रख सकता था। और वहाँ पर जो फेटी है कहने लगता है कि मैंने उसके मूवमेंट को नहीं देख पाया, ये सेम टू सेम है जब मेरे पीछे आया था। और कमांडर का डॉटर जो है अपने मन के अंदर सोचता है ये पर्सन सच में एक रुकी है। इत्सुकी को दिखाया जाता है जो उसकी बॉडी में जो ब्लैक आइस से आर्मर बना हुआ था वो हटने लगता है। रो इत्सुकी जो है वहाँ पर कहता है कि ये सोचना भी ना केवल वो अपने बॉडी पर और ये सोचना कि केवल वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ठोस क्रिएट करना एक वेपन को किसी भी शेप में, ये एक गॉड टायर स्किल है ऑफेंस और डिफेंस के साथ। इत्सुकी के इतना कहने के बाद वहाँ पर दिखाया जाता है जो इत्सुकी के पीछे से कोई उसे बुलाने लगता है और पता चलता है ये और कोई नहीं है, रिजू है जो उसे गले लगाते हुए कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम जीत गए और मैं तुम्हारे लिए चिंतित था। और वहाँ पर इत्सुकी कहता है कि आखिरकार सायो कहाँ पर है और पता चलता है उस लड़की का नाम सायो है। ये कहने के बाद जो रिजू है वो कहता है कि क्या वो यहाँ पर नहीं आया। कुछ मोमेंट आगे तो वो देख रहा था और उसके चेहरे पर देखने से लगता था वो रो देगा वहाँ पर। उसके बाद जो इत्सुकी है वहाँ पर आसपास देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ऐसा लगता है कि वो गुस्सा हो गया है। पर कमांडर का डॉटर जो है कहता है कि अगर यह सोचा जाए तो उसने उस लड़के ने डिफीट कर दिया एक स्केलेटन सोल्जर को, ताकि ए लेवल 100 अवेकनर जो है वहाँ पर स्ट्रगल करेगा। और उसके बाद वहाँ पर कमांडर कहता है कि तुम यहाँ पर रहकर क्लीन अप के लिए हेल्प करो, साथ में प्लीज इस प्रिंसिपल को एक मैसेज दे देना। और वहाँ पर रिजू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सायो जो है गुस्सा होगा तुम्हारे जीतने पर, शायद वो मॉन्यूमेंट को छूने गया है क्योंकि वो तुमसे पीछे रहना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद इत्सुकी कहता है कि मैं होप करता हूँ ऐसा ही हो। उसके बाद वहाँ पर कोई कहता है कि इत्सुकी टियानमा क्या सही है। ये सुनने के बाद उन दोनों का नजर भी वहीं पर ही चला जाता है और पता चलता है ये और कोई नहीं है, कमांडर है इत्सुकी के सामने आ चुका है। कमांडर को इत्सुकी के पास जाते हुए देखकर एक स्टूडेंट कहता है कि देखो वहाँ पर इजुमी नेनरो जो है उसके साथ बातें करने जा रहा है। एक स्टूडेंट कहता है कि क्या वो ट्राई कर रहा है उसका स्टूडेंट बनाने का। बिल्कुल नहीं, उस पर्सन का स्टूडेंट बनने वाला एक स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन था। इत्सुकी जितना भी स्ट्रॉन्ग हो ये इम्पॉसिबल है। वहाँ से रिजू जाते हुए कहता है कि तो फिर मैं जाकर सायो को ढूंढता हूँ। और वहाँ पर जो कमांडर है वो कहता है कि तुम कुछ स्पेशल हो। सुनने के बाद जो इत्सुकी है वो कंफ्यूज है और ऐसा लगता है कि तुम्हारा हार्ट पर पूरी तरह से एंगर और हेट्रेड से भरा हुआ है। और मैं उस रीजन को जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों हुआ। ये सुनने के बाद इत्सुकी वहाँ पर उदास होते हुए कहता है कि 10 साल पहले मेरा पेरेंट्स है वो मारा जा चुका था मेरे प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाइमेटी बीच से। और उसके बाद उसी सीन को दिखाया जाता है जो इत्सुकी जो है छोटा था और उसके मॉम डैड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मारा जा चुका था। वहाँ पर मैं उसी वक्त वहाँ पर मारा जाने वाला था, लेकिन वहाँ पर एंड टाइम में एक अवेकनर आकर मुझे बचा लिया। मेरे आंखों के सामने ही मेरे मॉम को मारते हुए देख रहा था और उसके मॉम जो है वो कहता है कि तुम्हें आखिरी पाथ को खुद से ही चूज करना होगा। और इत्सुकी वहाँ पर कहना लगता है कि जो डैड और मॉम जो है उस मेरे वजह से ही, और यही चीज हर एक इविल के जड़ है, द डीमन ऑफ रूइन लिंगा। उसी टाइम मैंने कसम खाया डेफिनेटली डीमन और उसके जो काइंड है उन सबको मार दूंगा। इत्सुकी की बातें सुनने के बाद कमांडर कहता है कि क्या तुम तब ही रोते हो
जो तुम्हारा हार्ट जो है नफरत से भर जाता है। जब से मैंने मेरे मॉम के डेथ की ट्रेजेडी देखा, तब से मेरे बाएं आंखों से आंसू आना बंद हो चुका है, लेकिन मेरे दाहिने आंखों से आंसू अपने आप ही निकलता है। और इसी वजह से ही मैं क्लामेटी बीस्ट के खिलाफ मेरे नफरत को नहीं भूलता। उसके बाद वहाँ पर कमांडर कहने लगता है, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे? मैं तुम्हें सेवियर लीग में भेजूंगा और इसके वजह से तुम इमेंस पावर को पा सकते हो और अपने रिवेंज को ले सकते हो क्लामिटी बीस्ट से। ये कहने के बाद इत्सुकी कहता है कि क्या सेवियर लीग काउंटर करने के लिए क्लामिटी बीस्ट से एफिशिएंसी और साइंटिफिकली, और इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ने, जो कि 5 कॉन्टिनेंट में, और वहाँ पर गैदरिंग होता है स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकिनर जो पूरे वर्ल्ड से है। तुम ऐसे भी सोच सकते हो ये एक रेगुलर आर्मी है जो क्लामिटी बीस्ट के अगेंस्ट मेंबर है, उसे कहा जाता है सेवियर्स। जो सेवियर्स है उसे प्रोवाइड किया जाता है रिसोर्सेस और डेडिकेटेड ट्रेनिंग ग्राउंड और वेपन, पावरफुल वेपन, और हाई रिवॉर्ड ग्रांटेड है। और यहाँ तक एक ट्रेनी जो सेवियर रिसीव करता है 10,000 गोल्ड हर मंथ। ये सुनने के बाद इत्सुकी अपने मन के अंदर सोचता है 10,000 गोल्ड जो अमाउंट, इससे बाय किया जा सकता है एक कार को। और आगे कमांडर कहता है कि बिल्कुल ये जेनरियस ट्रीटमेंट जो है ऐसे ही नहीं देता फ्री में। सेवियर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा ही क्लामिटी बीच से फाइट करे फ्रंट लाइन के अंदर और प्रोटेक्ट करे पीपल लोगों को और सेफ्टी को भी। और उसके बाद इत्सुकी अपनी मन के अंदर सोचता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे फर्क नहीं है रिवॉर्ड और रिसोर्सेस का। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्लामिटी बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए फ्रंट लाइन में एबल होना। ये सोचने के बाद इत्सुकी वहाँ पर जोश से कहता है कि मैं भी एक सेवियर बनना चाहता हूँ। और उसके बाद कमांडर कहता है कि हर फरवरी में सेवियर लीग होल्ड करता है एग्जाम को, उसे कहा जाता है सेवियर लीग नेशनल टूर्नामेंट, जो कि 10,000 पार्टिसिपेंट करेगा। पार्टिसिपेंट है उसके परफॉर्मेंस के दौरान ही यह पॉइंट दिया जाता है, लेकिन रैंकिंग में टॉप 100 ही क्वालिफाइड होता है सेवियर बनने का। ये सुनने के बाद इत्सुकी कहता है कि आखिर जो हाईएस्ट पॉइंट रिकॉर्ड किया है हिस्टोरी में। ये सुनने के बाद कमांडर कहता है कि ये कोई खास रेफरेंस नहीं है, लेकिन टाइवुजिन है 11 साल पहले 1,15,000 पॉइंट सेट किया था। या फिर तुम 30% के साथ तुम पास हो सकते हो, या फिर 50% के साथ तुम फर्स्ट प्लेस पा सकते हो। ये सुनने के बाद इत्सुकी अपनी मन के अंदर सोचता है, टाइवुजिन रूमर में मेंशन है कि वो ह्यूमैनिटी का लाइट है, कहा जाता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर है। उसके बाद वहाँ पर कमांडर कहता है कि जो जीन है वो स्पेशल है, अगर तुम खुद को उसके साथ कंपेयर करोगे तो फिर तुम उदास हो जाओगे, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, के साथ तुम काबिल हो सकते हो उसके शोल्डर बाय शोल्डर खड़ा होने के। सुनने के बाद इत्सुकी वहाँ पर कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि मैं सरपास कर दूंगा टाइवुजिन को। ये सुनने के बाद कमांडर जो है उसे देखता ही रहता है। और उसके बाद कमांडर का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जो वो किसी के साथ बातें करते हुए कहने लगता है कि तुम अचानक ही पॉपुलर हो चुके हो, यंग लोग हैं तुम्हें फॉलो करना चाहते हैं। कमांडर के साथ जो बंदा खड़ा हुआ है वो कहता है कि आप सिर्फ फॉलो करते हुए किसी क्लाइमेटी बीस्ट के अगेंस्ट जीत नहीं सकते, किसी दिन मुझे कोई सरपास कर देगा, वो जरूर अपेयर होगा। जस्ट एज एक न्यू मॉर्निंग सनराइज और रिप्लेस कर दिया जाएगा सेटिंग सन से। करंट का सीन दिखाया जाता है, जो कमांडर है अपनी मन के अंदर सोचता है जिस मॉर्निंग सन के लिए वेट कर रहे थे वो फाइनली अपेयर हो चुका है। उसके बाद जो कमांडर है इत्सुकी को लेकर किसी जगह पर आ जाता है। ये देखकर जो इत्सुकी है वो कहता है कि आखिर ये क्या है। ये सुनने के बाद जो कमांडर है वो कहता है कि स्टोन मॉन्यूमेंट जो है क्लाइमेटी बीस्ट के वर्ल्ड और इस वर्ल्ड के दौरान प्रोसेस करता है एक रास्ते को, इसलिए अगर तुम सिर्फ क्लाइमेटी बीस्ट को मार दो और स्टोन मॉन्यूमेंट को छोड़ दो तो और भी ज्यादा न्यू क्लाइमेटी बीस्ट जो है आएगा। ये जो बिल्डिंग है ये एक फैसिलिटी बिल्ड है, इसे आइसोलेट किया जाता है जो मॉन्यूमेंट को जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। अवेकेनर जो है मॉन्यूमेंट के अंदर से जो क्लाइमेटी बीस्ट बाहर आते हैं उसे मार देता है। ऐसा करने से जो बैरियर है वो सरपास हो जाता है, और ये एक सर्विस ट्रेनिंग भी है। सुनने के बाद इत्सुकी कहता है कि और ये कहा भी जा सकता है ये एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है। ये सुनने के बाद कमांडर कहता है कि हाँ, हम इसे एक स्टेज कहते हैं कि जो लेवल और नंबर ऑफ अपेयर हो रहा है क्लाइमेटी बीस्ट ये अनकंट्रोलेबल है। जो इंटीरियर है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है।
और इसे कहा भी जा सकता है ये रूकी का ग्रेवयार्ड है। उस समय जिन सेफ एक बॉडीन अवेकिनर था उसने क्लियर कर चुका था 3 मिनट 14 सेकंड में। अगर तुम कहते हो तो फिर तुम क्या उसे 3 मिनट के अंदर सरपास कर सकते हो? अगर तुम इस स्टेज को 3 मिनट के अंदर क्लियर कर लोगे तो फिर मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूँगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।